हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है। मैं हूं रंजित। तो आप लोग का हम स्वागत करते हैं रंजित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। क्लास 10th का गणित का पेपर है। यहाँ पे दिया है कितना, पूर्णांक 70 नंबर का है और समय कितना दिया है, 3 घंटा 15 मिनट का है। ठीक है, यहाँ पे ये भी देखिए कि 2024 वाला ये सेट है। ठीक है ना। तो इस वीडियो को हम चलो दोस्तों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ निर्देश कुछ दिए गए हैं, उसको हम पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे दिया है कि सभी प्रश्न करने क्या है, अनिवार्य। दूसरा बोल रहा है कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड दिए गए हैं। ठीक है। तीसरा नंबर वाला क्या बोल रहा है कि खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, वो भी 20 नंबर के। किसमें आपको भरना है, OMR शीट में। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। चौथा वाला क्या बोल रहा है कि OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काट नहीं तथा इरेज, व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। कहने का मतलब ये है कि एक बार देखिए, कहने का मतलब ये है कि एक बार OMR शीट पर एक बार उत्तर अंकित कर देते हैं तो उसको काट भी नहीं सकते हैं। ठीक है ना। वहाँ पे इरेज भी नहीं कर सकते, यानी कि वहाँ पे व्हाइटनर का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। अगला क्या बोल रहा है कि दूसरा खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। अगला क्या बोल रहा है कि इस खंड में कुल 5 क्या है, प्रश्न दिए गए हैं। अब सातवां क्या बोल रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे दिया है कि खंड अ में क्या दिया गया है, यानी कि खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है ना। यानी कि पहला क्या बोल रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा HCF 3 है, एक संख्या यानी कि 12 है तो एक दूसरी संख्या होगी। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, जो आपको सही उसको क्या करना है, आपको भरना है। ठीक है ना। अब अगला देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा वाला क्या बोल रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से जो आपको सही उसको क्या करना है, आपको भरना है। ठीक है ना। अब अगला तीसरा यानी कि देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि रेखा युग्म समीकरण यानी कि x + 2y - 5 बराबर 0 और 4x + 8y - 20 बराबर 0 के हल होंगे। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से जो आपको सही उसको क्या करना है, आपको हल करने पे आपको 1 नंबर मिलने वाला है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए चौथा वाला क्या बोल रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको जो सही उसको क्या करना है, आपको भरना है। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे दे रहा है पांचवा वाला कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आपको जो सही उसको क्या करना है, आपको भरना है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए छठवां क्या बोल रहा है कि द्विघात समीकरण यानी कि 2x² - 4x + 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है ना। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है ना। इसको क्या करना, आपको भरना है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे सातवां क्या बोल रहा है कि AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष ए यानी कि ए का क्या दिया है कि O3, और यहाँ पे फिर देखिए ओ का क्या दिया है कि 0, 3 और बी का क्या दिया गया है कि 5, 0 है, इसका विकर्ण होगा। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया आपको, जो इसमें सही है उसको क्या करना है, आपको हल करना है। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। आठवां क्या बोल रहा है, x² + kx - 5/4 का यानी कि 5/4 बराबर 0 का एक मूल्य 1/2 है तो k का मान होगा। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया आपको, जो सही इसको क्या करना है, आपको भरना है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए नौवां क्या बोल रहा है कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया आपको, जो से इसको क्या करना है, आपको भरना है। ठीक है ना। अब अगला देख लेते हैं। यहाँ पे दिया कि क्या बोल रहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश, AC बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, तो दिया है क्या, तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप होगा। यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है कि माध्यिका की माप क्या होगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 4 आपको ऑप्शन दिया गया, उसको जो आपको सही लग रहा है उसको क्या करना है, आपको भरना है। ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए 11वां क्या बोल रहा है कि यदि sin θ - cos θ बराबर 1 है यानी कि 1 है तो sin 4θ + cos 4θ का मान होगा। यहाँ पे देखिए 4 आपको ऑप्शन दिया गया, आपको जो सही उसको क्या करना, आपको भरना है। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। ठीक है। यहाँ पे देखिए
4 ऑप्शन दिया गया है आपको, जो सही उसको क्या करना है आपको भरना है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 13 वाला क्या बोल रहा है, यानी कि यहाँ दिया है क्या कि यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है, ठीक है ना। इसको क्या करना आपको हल करना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया आपको, जो सही इसको क्या करना आपको भरना है, ठीक है ना। 14वां देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि, यहाँ पे दिया है 14वां क्या बोल रहा है कि सेक ए प्लस tan ए, और फिर दिया दूसरे क्वेश्चन में कि 1 माइनस साइन ए का मान होगा। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, यानी कि आपको जो सही इसको क्या करना आपको भरना है, ठीक है ना। आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 15वां क्या बोल रहा है कि यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का कोण 60 अंश है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया आपको, हल करने पे 1 नंबर दिया जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है 16 वाला कि एक चौड़ाई निम्नलिखित का संयोजन है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया आपको, जो सही इसको क्या करना आपको भरना है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 17वां क्या बोल रहा है कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है कि आंकड़ों 13, यानी कि आंकड़ा 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका होगी। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया है आपको, क्या करना है, 4 ऑप्शन दिया गया आपको, क्या करना है उसको देखकर हल कर कर आपको भरना है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 19वां क्या बोल रहा है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया आपको, क्या करना है उसमें से जो सही उसको क्या करना आपको भरना है, ठीक है ना। यानी कि अब देखिए 20वां क्या बोल रहा है कि, 20वां क्या बोल रहा है कि जब एक पासे, यानी क्या बोल रहा है ये वाला कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है। यहाँ पे देखिए 4 आपको ऑप्शन दिया गया आपको, जो सही उसको क्या करना आपको हल करना है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से आपका खंड ब वाला प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये भी देखिए 2-2 नंबर का सब है, ठीक है ना। देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पे दिया है पहला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि 3 × 5 × 7 + 7 एक भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। इसको क्या करना आपको सिद्ध करना है, यानी कि आपको हल करना है, ठीक है। अगला क्या बोला कि यदि, यहाँ पे देखिए ये वाला कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 + साइन थीटा, फिर दिया है कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए, ठीक है। इसको निकालने पे आपको 2 नंबर आपको मिलने वाले, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ग वाला क्या बोल रहा है कि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन है, यानी कि 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों का यानी कि फलक को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला वाला क्या बोल रहा है कि निम्न आंकड़ों का माध्य आपको क्या करना है ज्ञात करना, ठीक है। ये भी 2 नंबर का, ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि बिंदु -4, 6 बिंदु ए, यहाँ पे दिया है कि -6, 10 और बिंदु बी दिया है क्या 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। इसको हल करने पे आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है, ठीक है ना, समदूरस्थ है, ठीक है ना। अब देखिए अब अगला देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा वाला ये क्या बोल रहा है, ये वाला कि दे रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना है, ठीक है ना। यानी किन्हीं 5 खंड को आपको क्या करना है, आपको हल करना है। आपको हल करने पे एक प्रश्न पे 4-4 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक ना। अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी आपको करना है, ठीक है ना। आपको जांच करने पे 4 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 अंश है तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है तो दोनों संख्या ज्ञात करना, ठीक है ना। इसको हल करने पे आपको 4 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है, ठीक है ना। इसको भी हल करने पे आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है क्या
कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरिक्त कोण यानी कि अंदर का कोण संपूरक होता है। ठीक ना। अब अगला देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्या बोला कि एक थैले में 3 लाल और 5 काले गेंद है। इस थैले में से एक गेंद या दृष्टता निकाली जाती है। इसका प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल, पहला यानी कि लाल हो, दूसरा दिया है कि लाल नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए छठवां क्या बोला कि नीचे दी गई बंटन का माध्यम यानी कि 28.5 है। यदि बारंबारताओं का योग 60 हो तो x और y का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिया गया है। 6 में से आपको सिर्फ केवल 5 आपको क्वेश्चन हल करना है। ठीक है ना। 5 केवल क्वेश्चन आपको हल करना है। ठीक है ना। आप आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन क्या बोला कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे संख्या कितनी है, ये भी देखिए 6 नंबर का। ठीक है। यहाँ पे अथवा लिखा हुआ है, यानी कि आपको ये समझ में आ रहा था इसको हल करिए, ना तो ये नहीं समझ में आ रहा था इसको हल करिए। ठीक है ना। ये भी देखिए दोनों क्वेश्चन 6 नंबर का है। केवल आपको दोनों में से केवल एक ही आपको हल करना है। हल करने पे आपको 6 नंबर मिलने वाला है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए चौथा वाला क्या बोल रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करने पे आपको 6 नंबर मिलने वाला है। ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर अथवा लिखा हुआ है, यानी कि आपको ये समझ में आता है इसको हल करिए, ना तो इसको हल करिए, यानी कि दोनों में से केवल आपको एक हल करना है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अंतिम वाला क्या बोल रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी जो खुला हुआ है, यानी कि इसके ऊपरी जो खुला हुआ है सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की ओर, यानी कि जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां इसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए फिर अथवा लिखा हुआ है, यानी कि आपको ये समझ में आ रहा है इसको हल करें तो इसको हल करना है। इसको हल करने पे आपको 6 नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।